क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल, ताकतवर और प्रभावशाली लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग करती है? अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छाई, विनम्रता और ईमानदारी ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, लेकिन मनोविज्ञान की एक गहरी और कड़वी सच्चाई कुछ और ही इशारा करती है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं या आज के कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनकी सफलता के पीछे अक्सर वो गुण होते हैं जिन्हें समाज बुरा या नकारात्मक मानता है। मनुष्य स्वभाव की गहराइयों में डार्क ट्रायड नाम का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसमें 3 ऐसे खतरनाक गुण शामिल हैं: मैकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। ये शब्द सुनने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही गुण कई बार साधारण लोगों को सम्राट और अरबपति बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंसान के उसी अंधेरे पक्ष को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये ट्रेट्स सफलता का हथियार बन सकते हैं। तो चलिए मनुष्य स्वभाव की इस सबसे गहरी परत को डिकोड करते हैं। मनुष्य स्वभाव की गहरी और जटिल परतों के भीतर एक ऐसा रहस्यमय तत्व छिपा हुआ है जो सदियों से विचारकों और मनोवैज्ञानिकों को हमारी सफलता और असफलता के मूल कारणों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता रहा है। जब हम मानव व्यवहार का विश्लेषण करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि सफलता केवल सकारात्मक गुणों का परिणाम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे कारक भी हो सकते हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से नकारात्मक माना जाता है। डार्क ट्रायड नामक ये विशेष अवधारणा आधुनिक मनोविज्ञान की दुनिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद स्थान रखती है, क्योंकि ये इंसान के उन पहलुओं को उजागर करती है जो अक्सर छिपे रहते हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत 3 मुख्य और प्रभावशाली विशेषताएं शामिल हैं जिन्हें हम मैकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी के नाम से जानते हैं। ये तीनों विशेषताएं सतही तौर पर देखने में नकारात्मक और हानिकारक लग सकती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका सही संतुलन किसी भी व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मैकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी जैसी विशेषताएं आमतौर पर समाज में अनैतिक या बुरी मानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास और वर्तमान में कई शक्तिशाली व्यक्तियों की सफलता की नींव इन्हीं गुणों पर टिकी है? ये विरोधाभास हमें इस सोचने पर विवश करता है कि जिसे हम बुराई कहते हैं वो वास्तव में अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए एक आवश्यक उपकरण भी हो सकता है। इस विस्तृत चर्चा में हम इस डार्क ट्रायड की भूमिका को गहराई से समझेंगे और ये देखेंगे कि ये किस प्रकार मनुष्य की मूल प्रकृति को उजागर करती है। हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये ट्रेट्स हमारे दैनिक जीवन, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें मानव मन की जटिलताओं का एक नया और स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सबसे पहले हम डार्क ट्रायड के पहले स्तंभ मैकियावेलिनिज्म को विस्तार से समझते हैं, जिसका नामकरण प्रसिद्ध इतालवी राजनीतिक और दार्शनिक निकोलो मैकियावेली के नाम पर किया गया है, जिन्होंने शक्ति और राजनीति पर अपने विचार रखे थे। ये विशेषता उन व्यक्तियों में प्रमुखता से पाई जाती है जो दूसरों की मानसिकता को पढ़ने और उन्हें अपने फायदे के लिए हेरफेर करने में माहिर होते हैं, और वे ये सब बिना किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव के करते हैं। ऐसे लोग जीवन को एक शतरंज की बिसात की तरह देखते हैं, जहां हर दूसरा व्यक्ति केवल एक मोहरा होता है जिसे अपनी जीत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उनकी क्षमता उन्हें जटिल सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में भी अपना रास्ता बनाने में मदद करती है, जहां भावनाएं अक्सर बाधा बन सकती हैं। मैकियावेलियन व्यक्तित्व वाले लोग लंबी और जटिल योजनाएं बनाने में निपुण होते हैं। वे लोगों को संसाधनों के रूप में देखते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नैतिकता की किसी भी हद को पार करने में संकोच नहीं करते। समाज में ऐसे लोग अक्सर शीर्ष पदों पर या प्रभावशाली नेता के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि वे राजनीति, बड़े व्यापार या अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में दूसरों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ये ठंडी गणना और रणनीतिक सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है और उन्हें उन स्थानों तक पहुंचाती है जहां भावुक लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। हालांकि ये सफलता अक्सर एक कीमत के साथ आती है जिसे चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह विशेषता मनुष्य स्वभाव में एक 2-धारी तलवार की तरह कार्य करती है, जो फायदा और नुकसान दोनों पहुंचा सकती है। अगर इस प्रवृत्ति को नियंत्रण में न रखा जाए और इसका अत्यधिक उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में विश्वासघात, धोखा और अंततः गहरा अकेलापन ला सकती है। जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि उनका केवल उपयोग किया जा रहा है, तो वे उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, जिससे मैकियावेलियन व्यक्ति अंततः सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए ये गुण जितना आवश्यक है, उतना ही इसे संतुलित रखना भी जरूरी है, ताकि सामाजिक ताना बाना बना रहे। अब हम डार्क ट्रायड के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू नार्सिसिज्म की ओर बढ़ते हैं, जो आत्म प्रेम और आत्ममुग्धता की चरम सीमा को प्रदर्शित करता है। नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के लोग स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं और उन्हें लगता है कि वे सबसे महत्वपूर्ण, अद्वितीय और श्रेष्ठ हैं।
उनके भीतर दूसरों से निरंतर प्रशंसा, ध्यान और वाहवाही पाने की एक अतृप्त लालसा होती है जो उन्हें लगातार खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करती है। ये विशेषता उन्हें भीड़ में अलग दिखने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उकसाती है, जिससे वे अक्सर बहुत ही आकर्षक और करिश्माई प्रवृत्ति वाले नजर आते हैं। नार्सिसिस्ट लोग अक्सर बाहरी रूप से बहुत ही आकर्षक, वाक्पटु और गहरे आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते हैं, जो आज के सोशल मीडिया के दौर या सार्वजनिक जीवन में बेहद लोकप्रिय बनाता है। मनुष्य स्वभाव में ये ट्रेट सफलता का एक बड़ा कारण बन सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां छवि और प्रस्तुति ही सब कुछ है, जैसे कि एंटरटेनमेंट जगत, राजनीति या उद्यमिता। ऐसे लोग अपनी छवि का इस्तेमाल एक ब्रांड की तरह करते हैं और अपनी खुद की मार्केटिंग करने में माहिर होते हैं, जिससे उन्हें शुरुआती सफलता बहुत तेजी से मिलती है। उनका आत्मविश्वास दूसरों को भी उन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अत्यधिक नार्सिसिज्म के साथ एक गहरा नकारात्मक पक्ष भी जुड़ा होता है, जिससे अक्सर उनके पर्सनल संबंध टूट जाते हैं और पारिवारिक जीवन में दरारें आ जाती हैं। चूंकि वे दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और केवल अपनी ही बात करते हैं, इसलिए उनके करीबी लोग उनसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये स्थिति हमें ये महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मप्रेम और आत्मविश्वास नितांत आवश्यक है, लेकिन दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा सफलता खोखली रह जाती है। तीसरी और शायद डार्क ट्रायड की सबसे डरावनी और गलत समझी जाने वाली विशेषता साइकोपैथी है, जो मुख्य रूप से भावनाओं, विशेष रूप से सहानुभूति और डर की कमी से जुड़ी होती है। साइकोपैथ प्रवृत्ति वाले लोग दूसरों की पीड़ा, दुख या दर्द को महसूस करने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे कठोर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे स्थितियों का आकलन पूरी तरह से ठंडे, तार्किक और गणितीय तरीके से करते हैं, जहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये ट्रेट उन्हें उच्च जोखिम वाले और तनावपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि सैन्य सामरिक योजना, सर्जरी या कॉर्पोरेट जगत के मिलय और अधिग्रहण में बेहद सफल बनाता है। इन क्षेत्रों में निर्णय बहुत तेजी से और बिना किसी भावनात्मक विचलन के लेने होते हैं और एक पल की भी भावुकता भारी नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में एक साइकोपैथ की मानसिक दृढ़ता और निडरता उसे एक संपत्ति बना देती है। वे प्रेशर में भी शांत रहते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका हाथ नहीं कांपता, जो उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रभावी बनाता है। मनुष्य स्वभाव में ये विशेषता हमें ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोग अपने कृत्यों के लिए बिना किसी पछतावे या ग्लानि के जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। वे पास्ट के बोझ को अपने साथ नहीं ढोते और हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं, जो प्रगति के लिए एक शक्तिशाली इंजन बन सकता है। लेकिन ये समाज के लिए एक शरीर खतरा भी बन सकता है अगर ये प्रवृत्ति अनियंत्रित हो जाए और अपराध या विहिंसा की ओर ले जाए। इसलिए साइकोपैथी का समाज में स्थान बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका होता है, जहां ये एक ओर रक्षक हो सकता है तो दूसरी ओर भक्षक भी। डार्क ट्रायड की वास्तविक शक्ति और प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये तीनों ट्रेट्स, मैकियावेलियनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी, किस प्रकार एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब ये तीनों एक ही व्यक्ति में एक साथ मौजूद होते हैं तो वे ऐसा व्यक्तित्व निर्मित करते हैं जो न केवल अत्यंत प्रभावशाली होता है, बल्कि जिसे रोकना भी लगभग असंभव हो जाता है। ये संयोजन व्यक्ति को एक साथ चतुर, आकर्षक और निडर बनाता है, जो किसी भी प्रतिस्पर्धी माहौल में जीत के लिए एक अजेय फॉर्मूला साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें एक ऐसे नेता की जो रणनीतिक रूप से मैकियावेलियन है, जनता को आकर्षित करने के लिए नार्सिसिस्ट है और कठिन निर्णय लेने के लिए थोड़ी साइकोपैथी रखता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से जनता की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, विरोधियों को मात दे सकता है और सत्ता के शिखर पर बना रह सकता है। ये मनुष्य स्वभाव की एक छिपी हुई शक्ति है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि इतिहास में कुछ लोग इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों रहे हैं। ये मिश्रण उन्हें करिश्माई बनाता है, साथ ही उन्हें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की क्षमता भी देता है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि ये ट्रेट्स अगर बिना किसी नैतिक आधार या मूल्यों के हों तो ये समाज और व्यक्ति दोनों के लिए तबाही ला सकते हैं। इतिहास ऐसे तानाशाहों और भ्रष्ट नेताओं के उदाहरणों से भरा है जिनके पास डार्क ट्रायड के गुण थे, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग केवल विनाश के लिए किया। इसलिए शक्ति का ये स्रोत जितना लुभावना है उतना ही खतरनाक भी है। ये ऊर्जा परमाणु ऊर्जा की तरह है, जिसे अगर सही दिशा में ना मोड़ा जाए तो ये विस्फोट कर सकती है और सब कुछ नष्ट कर सकती है। समाज की व्यापक प्रकृति और संरचना में डार्क ट्रायड का एक बहुत बड़ा और गहरा योगदान है जिसे नकारा नहीं जा सकता। समाज में ये विशेषताएं अक्सर शक्ति का असंतुलन पैदा करती हैं, जहां इन गुणों वाले शक्तिशाली लोग कमजोर और भावुक लोगों को नियंत्रित और शोषित करते हैं।
ये पदानुक्रम कई बार अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन ये मानव सभ्यता के विकास का एक अभिन्न अंग रहा है। ये सामाजिक गतिशीलता को समझने की कुंजी है कि क्यों कुछ वर्ग हमेशा शासक बनते हैं और अन्य शासित रह जाते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि ये ट्रेड्स मानव जाति के लिए प्रगति और नवाचार भी लाते हैं, क्योंकि जोखिम लेने वाले ही अक्सर दुनिया बदलते हैं। जैसे कि नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में, पुरानी परंपराओं को तोड़ने में और नई व्यवस्थाएं बनाने में डार्क ट्रायड वाले व्यक्तियों का बड़ा हाथ होता है। मनुष्य स्वभाव में ये द्वंद्व हमें ये सिखाता है कि कैसे समाज को इन ट्रेड्स को पूरी तरह से दबाने के बजाय इनका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। हमें ये पहचानने की जरूरत है कि विध्वंस और निर्माण अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम इन विशेषताओं को सही ढंग से समझें और स्वीकार करें तो हम इनका उपयोग नेतृत्व, शिक्षण और प्रतिभा प्रबंधन में कर सकते हैं। संगठनों को यह समझने की जरूरत है कि उनके शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी अक्सर इन्हीं गुणों से लैस होते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक मैकियावेलियन लोग समाज में अपनी विश्वसनीयता और विश्वास पूरी तरह खो देते हैं, और साइकोपैथ लोग समाज के नियमों का उल्लंघन करके अपराधी बन जाते हैं या समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं। ये मनुष्य स्वभाव की एक गंभीर चेतावनी है कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है और संतुलन ही जीवन का आधार है। किसी भी गुण की अति, चाहे वो कितना ही लाभकारी क्यों न हो, अंततः विनाशकारी ही सिद्ध होती है। इसलिए आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। समाज में डार्क ट्रायड की भूमिका को देखते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि कैसे ये ट्रेड्स हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। कुछ संस्कृतियों में, विशेष रूप से जो अत्यधिक पूंजीवादी और प्रतिस्पर्धी हैं, ये विशेषताएं सराहनीय मानी जाती हैं और इन्हें जीतने का जज्बा कहा जाता है। वहां आक्रामकता और प्रभुत्व को पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन अन्य सामूहिकवादी संस्कृतियों में, जहां सहयोग और विनम्रता का महत्व है, ये विशेषताएं नकारात्मक और विघटनकारी देखी जाती हैं। ये सांस्कृतिक द्वंद्व हमें बताता है कि मनुष्य स्वभाव कितना जटिल है और संदर्भ कैसे मायने रखता है। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली जीवन जीने के लिए मेरी एक सलाह यह है कि आप इन ट्रेड्स को अपने भीतर पहचानें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। आत्म मूल्यांकन और ईमानदारी से किए गए विश्लेषण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम में कितनी डार्क ट्रायड मौजूद है। अगर ये कम है तो आप अपनी महत्वाकांक्षा और रणनीति को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नैतिकता के दायरे में। ये आत्म सुधार की प्रक्रिया हमें न केवल बेहतर नेता बनाती है, बल्कि एक बेहतर और समझदार इंसान भी बनाती है। मनुष्य स्वभाव में डार्क ट्रायड का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये ट्रेड्स लिंग के आधार पर भी भिन्न हो सकते हैं और अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों में ये डार्क ट्रेड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन महिलाएं भी इनमें पीछे नहीं है, हालांकि उनका तरीका अलग हो सकता है। ये जानकारी हमें समाज की प्रकृति और विकासवादी मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है कि कैसे लिंग भूमिकाएं और जैविक कारक हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाते हैं। इन ट्रेड्स की उत्पत्ति और इतिहास को देखते हुए विकासवादी मनोवैज्ञानिकों का दृढ़ विश्वास है कि ये विशेषताएं हमारे विकास का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों में कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए ये विशेषताएं आवश्यक थीं। आज भी वे हमारे अवचेतन मन में मौजूद हैं और हमें संकट के समय निर्णय लेने में मदद करती हैं। लेकिन आधुनिक सभ्य समाज में हमें इनका बहुत ही संभल कर और सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, ताकि हम जंगल के नियम को समाज पर लागू न करें। डार्क ट्रायड की भूमिका को सही परिप्रेक्ष्य में समझने से हम अपने समाज को और अधिक उत्पादक और जागरूक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में इन ट्रेड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, ताकि युवा लोग इनका सही इस्तेमाल करना सीखें और दूसरों द्वारा किए जाने वाले हेरफेर से बच सकें। ये ज्ञान मनुष्य स्वभाव को एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देगा, जिससे हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो शक्तिशाली होने के साथ साथ नैतिक भी हो। शक्तिशाली जीवन में इन ट्रेड्स के सफल उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण स्टीव जॉब्स माने जा सकते हैं, जिनमें मैकियावेलियन चातुर्य और नार्सिसिस्ट पूर्णतावाद की विशेषताएं स्पष्ट रूप से थीं। ये वही गुण थे जो उन्हें एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाने और तकनीक की दुनिया में क्रांति लाने में मददगार साबित हुए। हालांकि उनके साथ काम करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इन गुणों को अपने विजन के लिए नियंत्रित रखा, जिससे वे एक ग्लोबल आइकन बने। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमारे दोष भी हमारी शक्ति बन सकते हैं। मनुष्य स्वभाव की इस गहरी और अनंत खोज में हमें
हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि डार्क ट्रायड सिर्फ एक उपकरण है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य या सच्चाई। ये ट्रेट्स हमें शक्तिशाली, प्रभावशाली और सफल बनाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें अपनी मानवता, करुणा और नैतिकता को खोना नहीं चाहिए। असली सफलता वो है जहां शक्ति और संवेदना साथ साथ चले। हमें अपने भीतर के राक्षस को पालतू बनाना होगा, न कि उसका गुलाम बनना होगा। समाज की प्रकृति में ये ट्रेट्स निश्चित रूप से असंतुलन और चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से समझें तो हम एक अधिक समावेशी और समझदार समाज बना सकते हैं। हम लोगों को उनके डार्क साइड के लिए पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, बल्कि उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ये मनुष्य स्वभाव की एक बड़ी सीख है जो हमें सहिष्णुता और मनोवैज्ञानिक समझ की ओर ले जाती है। अंत में डार्क ट्रायड की ये पूरी अवधारणा हमें बताती है कि मनुष्य कितने जटिल, बहुआयामी और विरोधाभासी प्राणी है। ये ट्रेट्स हमें शक्तिशाली, प्रभावशाली और सफल बनाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें अपनी मानवता, करुणा और नैतिकता को खोना नहीं चाहिए। असली सफलता वो है जहां शक्ति और संवेदना साथ साथ चलें। हमें अपने भीतर के राक्षस को पालतू बनाना होगा, न कि उसका गुलाम बनना होगा। समाज की प्रकृति में ये ट्रेट्स निश्चित रूप से असंतुलन और चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से समझें तो हम एक अधिक समावेशी और समझदार समाज बना सकते हैं। हम लोगों को उनके डार्क साइड के लिए पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, बल्कि उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ये मनुष्य स्वभाव की एक बड़ी सीख है जो हमें सहिष्णुता और मनोवैज्ञानिक समझ की ओर ले जाती है। अंत में डार्क ट्रायड की ये पूरी अवधारणा हमें बताती है कि मनुष्य कितने जटिल, बहुआयामी और विरोधाभासी प्राणी है। ये ट्रेट्स हमें शक्तिशाली, प्रभावशाली और सफल बनाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें अपनी मानवता, करुणा और नैतिकता को खोना नहीं चाहिए। असली सफलता वो है जहां शक्ति और संवेदना साथ साथ चले। हमें अपने भीतर के राक्षस को पालतू बनाना होगा, न कि उसका गुलाम बनना होगा। इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि याद रखें कि डार्क ट्रायड सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो हमें खुद को बेहतर बनाने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद कर सकती है। अगर आपने इस पूरे सफर में मनुष्य के मन की इन गहरी घाटियों को समझने में मेरे साथ समय बिताया है, तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका ये एक कदम मुझे और भी बेहतर सामग्री बनाने और ऐसी ही गहरी बातें आपके सामने लाने के लिए प्रेरणा देगा। धन्यवाद।